नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और समय आ गया है हमारे ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया लगन और लग्नेश की स्थिति के आकलन पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने लग्नेश की स्थिति कुंडली के एकादश भाव में पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट विषय पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण में लगन और लग्नेश का क्या महत्व होता है, मैं उसके विषय में आपको जल्दी से बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, लगन और फर्स्ट हाउस आपके स्वास्थ्य के विषय में, आपके व्यक्तित्व के विषय में, आपके चरित्र के विषय में और आपके इस जीवन काल में सामर्थ्य के विषय में बताता है। देखिए, फर्स्ट हाउस पे जो राशि आती है उसका जो निर्धारण होता है इस बेसिस पे होता है कि आपके जन्म के समय ईस्टर्न साइड पे जो साइन राइज कर रहा होता है वो आपका लगन बन जाता है। देखिए, हम लोग लगन को आपके जीवन की फाउंडेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि देखिए कुंडली के सारे जो भाव हैं उनके जो सिग्निफिकेशन है वो तो फिक्स्ड है। चतुर्थ भाव आपके सुख के विषय में बताता है, पंचम भाव संतान के विषय में, नवम स्थान धार्मिक क्रियाकल्पों के विषय में। लेकिन उस भाव में आपको किस तरीके का वातावरण, किस तरीके की ऊर्जा, किस तरीके की राशि मिलने वाली है, इसका आकलन इस बेसिस पे होता है कि लगन पे जो भी राशि आएगी बाकी भावों में कॉरेस्पॉन्डिंग वही राशियां आती चली जाएंगी। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को लग्नेश के विषय पे समझना हो तो लग्नेश आपके जीवन में मैक्सिमम से रखता है। लाइफ के जिस भी एरिया में आप सफलता पाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके दशमेश, आपके व्यापार, आपके कर्म की दिशा जो कुछ भी बता रही हूं, सप्तमेश आपके जीवन साथी का योगदान, पंचमेश आपकी संतान का योगदान, लेकिन सारे भावों के लॉर्ड्स को भी जो सहयोग चाहिए, अनुमति चाहिए फंक्शन करने के लिए, वो लग्नेश से मिलनी जरूरी है। तो आई मीन टू से दोस्तों कि लग्नेश आपके जीवन की दिशा के विषय में बताते हैं कि इस जीवन काल में आप अपनी लाइफ के किस एरिया में मैक्सिमम आपकी जो प्रयास हैं, आपकी जो एनर्जीज हैं एक्सर्ट होने वाली हैं। तो ये हो गया दोस्तों लग्नेश का महत्व, जो कि अभी तक हम लोगों ने इस श्रृंखला में समझा है। अगर आप लोगों को एकादश भाव के विषय में समझना हो तो देखिए दोस्तों, एकादश भाव आपका कामा भाव है, एकादश भाव आपका इच्छाओं का भाव है, एकादश भाव आपका उपज्या भाव भी है। तो आई मीन टू से एकादश भाव के जो भी फल हैं वो समय के साथ ग्रो होते हैं। लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं हाईएस्ट ऑफ द विशेस की, इच्छाओं की, उनकी पूर्ति के लिए एकादश भाव पे ही जोर दिया जाता है। शायद यही कारण था कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने कुंडली के हर एक भाव में एक उस भाव के सिग्निफिकेशंस को एक ताला मार के रख दिया और सारे भावों की जो तालों की जो चाबी है उसका उन्होंने अलग से एक भाव बनाया जो कि एकादश भाव था, जो कि उन्होंने इच्छा पूर्ति का भाव कह दिया। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, सबसे पहले एकादश भाव बताता है आपकी सोशल इंटरैक्शंस के बारे में। जो आज के समय में लोग बड़े बड़े संस्थाओं के साथ, कम्युनिटीज, क्लब्स के साथ जिनका एसोसिएशन होता है, ये भाव आपकी फ्रेंडशिप के विषय में बताता है, मेंबरशिप्स के विषय में बताता है, सोशल लाइफ के विषय में बताता है, इन शॉर्ट। इसके साथ साथ दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं आप एम्बिशंस की बात करें, होप्स की बात करें, डिजायर्स की बात करें, इच्छाओं की बात करें, उसके साथ भी इस भाव को जोड़ के देखा जाता है। जब भी हम लोग हाईएस्ट ऑफ द टाइटल्स की बात करते हैं, पद प्रतिष्ठा की बात करते हैं, चाहे आप पद की बात करें, चाहे पॉपुलैरिटी की बात करें, यहां तक कि देखिए के.एन. राव सर ने, भारत के जाने माने जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने तो ये तक भी कहा है कि जिन लोगों ने भी नोबेल प्राइज जैसा तक भी वर्ल्ड का सबसे जो प्राइम प्रेस्टिजियस अवार्ड है, अगर वो भी प्राप्त करा है तो उस समय ग्रहों का गोचर और उनकी कुंडली में एकादश भाव इसको प्रॉमिस कर रहा था। उसके बिना इतने हाईएस्ट ऑफ द टाइटल्स की प्राप्ति काफी कठिन है। तो ये हो गया दोस्तों एकादश भाव के फीचर्स। इसके साथ साथ ये भाव आपके बड़े भाइयों के विषय में भी बताता है। अब चूंकि नवम भाव अगर आपके पिता का है, उससे अगर आप 3 भाव आगे जाएंगे तो एकादश भाव में पहुंच जाएंगे, तो आपके जो चाचा लोग हैं, जो आपके पैटर्नल जो अंकल्स हैं, उनके साथ भी हम लोग एकादश भाव को जोड़ के देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एकादश भाव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस, चाहे ज्योतिष की बात की जाए या हमारे जीवन की बात की जाए, उसमें काफी ज्यादा प्रधानता रखता है। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों ने लग्नेश की स्थिति एकादश भाव में पाई तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहली चीज जो आप लोगों को इस डिस्कशन में बताना चाहता हूं वो मैं आप लोगों को टिप्स के तौर पे इसको समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से आपके लग्नेश जो आपके पूरे जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं, जीवन की ऊर्जा को, जीवन के प्रयत्नों को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से आप उसको बेहतर कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने लग्नेश को मजबूत कर दिया तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर इतना सामर्थ्य आ गया, पोटेंशियल आ गया कि लाइफ के जिस भी एरिया में आप फोकस करेंगे वहां पे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
तो देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है, सबसे पहली चीज जिसका आपको एक अंदेशा होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, आपको उसके लिए समाज का हिस्सा होना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग डिजायर्स की बात करते हैं, इच्छाओं की बात करते हैं, थर्ड हाउस बताता है वो सारी इच्छाएं जो आप अपने सेल्फ इनिशिएटेड, अपने द्वारा स्वतः प्रयास के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। जब हम लोग सप्तम भाव की बात करते हैं तो आपके लाइफ के जो बहुत ही डीप कमिटेड रिलेशनशिप हैं, उनका सहयोग आपको चाहिए होता है उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और जो हाईएस्ट ऑफ द हाउस ऑफ डिजायर्स या जो इच्छाओं का भाव है दोस्तों, वो आपका एकादश भाव है, जहां पे हम लोग सोशल गैदरिंग्स की बात करते हैं। तो देखिए, आपको समाज का हिस्सा होना पड़ेगा अगर आप अपने लग्नेश को, अपने लाइफ फोर्स को बल देना चाहते हैं। किसी भी तरीके का बहुत ही एकाकी बने की बात की जाए, बहुत ही सेक्लूडेड, बहुत ही आइसोलेटेड लाइफ की तरफ अगर आप अग्रसर है, इस तरीके की लाइफ की आप इच्छा करते हैं, या आपने अपना जो जीवन है, अपना जो लाइफस्टाइल है, इस तरीके का बना रखा है, तो यहां पे आपको चेंज लेके आने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, एकादश भाव हम लोग नेचुरली काल पुरुष कुंडली के कुंभ की ऊर्जा के साथ जोड़ के देखते हैं। तो कुंभ की जब बात करते हैं, वहां पे सोशलाइजेशन आती है, वहां पे समाज के, कम्युनिटी के जितने चैरिटेबल, जितने फिलैंथ्रोपिक, कम्युनिटी के जो भी कंसर्न्स हैं, वो सारे कॉजेस प्रधानता लेते हैं, प्राथमिकता लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए, अगर आप इसको अध्यात्म के हिसाब से भी समझेंगे तो अध्यात्म की जो एकदम हाईएस्ट ऑफ द स्टेट है, वो तो यही है कि आप अपने को देह से जोड़ के नहीं देखते, आप अपने को आत्मा से, अपने को चेतना से जोड़ के देखते हैं। शरीर से, बुद्धि से, विचारों से परे अपने को एक कॉन्शियसनेस, चेतना के साथ जोड़ के देखते हैं। और आप जिन भी साधु संतों, ऋषियों की बात करेंगे, उन्होंने हमेशा इसी बात पे जोर दिया है कि आप अपने जीवन को, अपनी लाइफ को पोजेशन, एसेट्स पे रखने की बजाय, उनको प्रायोरिटाइज करने की बजाय, जीवन में कितने आपने अनुभव लिए, कितने एक्सपीरियंसेस लिए, कितने तजुर्बे लिए, और वो आपको कब मिल सकते हैं कि जब आप अपने को समाज का एक अभिन्न अंग बनाएंगे, समाज के साथ जुड़ेंगे, एसोसिएट होंगे। तो ये पहली चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता था। दूसरी चीज दोस्तों देखिए, जो मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहूंगा वो ये है कि देखिए, एकादश भाव अब कहीं ना कहीं ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली के यहाँ पे शनि ग्रह की कुंभ राशि का स्वामित्व है। तो जिसकी वजह से देखिए, शनि ग्रह अपने में स्लो मूविंग प्लैनेट है, समय के साथ फल देते हैं। यह भाव आपका उपज्या भाव भी है, तो जिसकी वजह से आप अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाह रहे हैं, अभी मुझे ये नहीं पता कि आपके लग्नेश कौन से ग्रह हैं, एकादश भाव में किन ग्रहों का कंसंट्रेशन है, लेकिन एकादश भाव अपने में देखिए दोस्तों इच्छा पूर्ति का है। आपका जीवन ही पूरे अपने टाइटल्स और इच्छाओं की पूर्ति के हाउस में गया है आपका लग्नेश, तो इससे अच्छा योग और क्या हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि देखिए, किसी भी तरीके की लाइफ के एस्पिरेशंस की बात की जाए, एक्सपेक्टेशंस की बात की जाए, तो आपको थोड़ा सा धीरज, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि देखिए, ज्यादातर क्या होता है, जो मेरी वीडियोस हैं उसमें जो ट्रैफिक आता है वो यूथ का ज्यादा आता है। देखिए, स्वाभाविक तौर पे यूथ के जहन में ही थोड़ी कंफ्यूजन होती है, जीवन में बहुत मतलब चौराहे में होते हैं, कौन सी फील्ड लेनी है, कौन सी लाइन पकड़नी है। तो आप लोगों के केस में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लग्नेश की स्थिति एकादश भाव में है, तो ये चीज देखिए दोस्तों, आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्ति चाहते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। समय के साथ साथ आपके लग्नेश भी अपने आप बल प्राप्त करेंगे, और आप खुद देखेंगे कि सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ तक जाते जाते आपका जो पोटेंशियल है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो डिग्निटी है, वो किस तरीके से मैच्योर होकर अपने को और जिम्मेदार होकर अपने को प्रकट करेगी। तो आपकी जो कैपेबिलिटी है सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में मैच्योर हो, ब्लूम हो, उसके हिसाब से दोस्तों आप इसको एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। एक लास्ट एडवाइस दोस्तों जो इस प्लेसमेंट के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो ये होगी दोस्तों कि देखिए, जब हम लोग बात करते हैं, वो सारे लोग जिन्होंने जीवन में कुछ एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा और उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन की जो दिशा थी वो उन्होंने वही फोकस करके रखी। जैसे अभी एक बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी मांझी, आई गेस, जिसमें वो एक इंसान थे जिन्होंने ये प्लेज करा कि मैं इस पूरे पहाड़ को हटा दूंगा, और उन्होंने वो पूरा करके दिखाया। तो कुछ इस तरीके के लोग हैं जिन्होंने समाज के किसी भी कॉजेस को लेके या अपने पर्सनल एम्बिशंस को, अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाओं को रख के भी वो फोकस्ड रहे, फोकस्ड रख के आगे बढ़े और उन्होंने उस मुकाम को पाया। तो आप लोगों के केस में देखिए दोस्तों, अगर आपके लग्नेश एकादश भाव में है तो ये चीज ज्यादा प्रधानता ले लेती है कि आपके जो लाइफ के गोल्स हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, जो आपके एम्बिशंस हैं,
पहली चीज तो हाई सेट होनी चाहिए, दूसरी चीज उसको लेके प्रॉपर फोकस होना चाहिए, और तीसरी चीज कि अगर आपको सही लोगों के मार्गदर्शन की भी जरूरत हो तो नेवर हेजिटेट इन रीचिंग आउट टू पीपल, कि क्या कुछ करके कम वक्त में किस तरीके से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उस सही पथ पे अग्रसर होकर उनको प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके का रोड मैप, किस तरीके का मार्गदर्शन आपको चाहिए। उसके लिए आपको और लोगों की अगर हेल्प लेनी हो और लोगों का मार्गदर्शन लेना हो तो उसमें आपको कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है दोस्तों, जिस भी पर्टिकुलर फील्ड के जो लोग पीक तक पहुंचे हैं, अपने करियर की चोजन फील्ड की जो टॉप पोजीशन तक पहुंचे हैं, उनकी कुंडलियों में भी एकादश भाव ये चीज को प्रॉमिस कर रहा था। इसके बिना किसी भी तरीके के पद, प्रतिष्ठा, टाइटल्स और कुछ बड़ी इच्छा पूरी होने की जो संभावना है काफी दोस्तों कम हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, अगर मेरे को इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट को आप लोगों के लिए समराइज करना हो तो ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, किसी भी तरीके की इच्छा पूर्ति के हिसाब से बात की जाए, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के हिसाब से बात की जाए, हर तरीके के आप ट्रैवल्स की बात करें, एक अच्छी हेल्दी एक्टिव सोशल लाइफ होने के हिसाब से बात की जाए, पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के हिसाब से बात करी जाए, तो ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। जहां पे सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपको और ग्रहों का भी कंट्रीब्यूशन या सहयोग मिला तो जातक के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकते हैं, चैनल ऑफ इनकम भी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग कुंडली में इनकम की बात करते हैं तो उसके लिए या तो कुंडली के सेकंड हाउस पे जोर दिया जाता है, जो कि प्रमुखतः आपके फाइनेंसेस का भाव है, और उसके साथ साथ एकादश भाव के साथ भी इसको जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि एकादश भाव सप्लीमेंट्री इनकम, साइड इनकम के साथ साथ हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज के विषय में भी बताता है। तो जिसके हिसाब से दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो देखिए, मैं त्रिकोण भावों में लग्नेश की प्लेसमेंट, मतलब लग्नेश की स्थिति पंचम भाव में हो, लग्नेश की स्थिति नवम स्थान में हो, और उसके बाद अगर कोई थर्ड बेस्ट प्लेसमेंट अगर मुझे बतानी हो, अपनी पर्सनल चॉइस अगर बतानी हो, तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि लग्नेश के एकादश भाव में जो प्लेसमेंट है एक अच्छे साइन की तरह दोस्तों जोड़ के देखी जा सकती है। तो ये हो गया दोस्तों जनरलाइज्ड फल जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अब हम लोग कस्टमाइज तरीके से अगर विभिन्न ग्रहों की यहाँ पे लग्नेश के तौर पे स्थिति हुई तो किस तरीके की ऊर्जा हम लोग समझ सकते हैं, इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, वो मैं आप लोगों को दोस्तों समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने लग्नेश के तौर पे अगर आप लोगों ने सूर्य ग्रह को अगर आप लोगों ने एकादश भाव में पाया तो देखिए दोस्तों, ये एक अच्छे साइन की तरह तो वैसे जोड़ के देखा जा सकता है। फर्क सिर्फ यही है कि लग्नेश के तौर पे अगर सूर्य ग्रह एकादश भाव में जाएंगे तो वो बुध ग्रह की मिथुन राशि में जाएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है, किसी भी तरीके की सोशलाइजेशन के थ्रू आप चाहे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की बात की जाए, नॉलेज गेन करने के हिसाब से बात की जाए, इंटेलेक्चुअल परस्यूट, इंटेलेक्चुअल इंटरैक्शंस होने के हिसाब से ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जहां पे चाहे आप जिस कम्युनिटी में, जिस समुदाय में, जिस संस्था से भी आप जुड़े होंगे, वहां पे आप अपने टैलेंट्स की वजह से सफलता, रिकॉग्निशन भी प्राप्त कर पाए, उसके हिसाब से दोस्तों एक अच्छे साइन की तरह इसको जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने चंद्र ग्रह को लग्नेश के तौर पर अगर आप लोगों ने एकादश भाव में पाया, इसका मतलब चंद्र ग्रह लग्नेश होके आपके एकादश भाव में ही एग्जॉल्टेड हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। मैंने काफी कलाकारों की कुंडलियों में भी इस तरीके का योग देखा है, जिनकी बहुत ही मैग्नेमियस फेम होती है। आप किसी भी तरीके के सप्लीमेंट्री साइड इनकम के हिसाब से बात करें, देश विदेश यात्राएं होने के हिसाब से बात करी जाए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैंने आपको 3 टिप्स बताई थी वो आपके केस में और ज्यादा प्रधानता ले लेंगी कि अगर आपने उन 3 टिप्स पे अपने जीवन को आपने रन करा तो हर तरीके की आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लग्नेश का ही इतने इंपॉर्टेंट भाव में उच्च का होना, इससे अच्छा कोई राजयोग नहीं हो सकता। तो मैं ये आपको कहूंगा दोस्तों, पहली चीज सोशल इंटरैक्शन, एक्टिव सोशल लाइफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन में जो लक्ष्य हैं, जो गोल्स हैं, वो हाई सेट होने चाहिए। किसी भी तरीके का सही मार्गदर्शन प्राप्त करने से आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ पीस ऑफ एडवाइसेस हैं दोस्तों जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मंगल ग्रह को लग्नेश के तौर पे अगर आप लोगों ने एकादश भाव में पाया तो देखिए दोस्तों, जो मेष लगन के जातकों के लिए अगर आपको ये कॉम्बिनेशन समझना हो तो देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह जब शनि ग्रह की राशि में जाते हैं, देखिए मंगल ग्रह को शनि ग्रह उच्च का करते हैं, बल देते हैं, वही शनि ग्रह को मंगल ग्रह उल्टा डेबिलिटेटेड कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि देखिए ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, जातक अपनी पूरी एनर्जीज को समाज के चैरिटेबल कॉजेस पे
समर्पित करें। देखिए अब आप इस तरीके से भी इसको जोड़ के वैसे तो देख सकते हैं कि मंगल ग्रह के लिए एक शत्रु राशि में प्लेसमेंट है, लेकिन देखिए दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में एक टिप बता रहा हूं कि किस तरीके से आप अपने लग्नेश को बल देके सही दिशा देके अपने जीवन में मैक्सिमम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मंगल ग्रह देखिए जो कि सेनापति है, जिसका काम ही है कि किसी को भी अगर संकट में देखा, किसी को भी अगर परेशानी में देखा तो उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। तो इंपॉर्टेंट ही है कि आपके लग्नेश के हिसाब से जो अलाइनमेंट है वो इसी विषय में बताती है कि जितना आपने अपनी एनर्जीज को समाज के, राइटर्स, चैरिटेबल कम्युनिटी के जो भी कॉजेस हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, अगर उन पे आपने अपने को डिवोटेड रखा, समर्पित रखा, तो आपका लग्नेश मैक्सिमम बल प्राप्त करके आपकी जीवन की जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों ने वृश्चिक लगन के तौर पे मंगल ग्रह को अगर आप लोगों ने एकादश भाव में कन्या राशि में पाया, तो देखिए दोस्तों ये इस विषय में बताता है कि कहीं ना कहीं आपके वैचारिक मतभेद, जिस भी ग्रुप एक्टिविटी का पार्ट होते हैं, वहां पे इस तरीके के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं कि जहां पे आपको अपनी इच्छाओं को लेकर थोड़ा सा अनुशासित होने की जरूरत है। लेकिन आपकी चाहे आप जल्दबाजी की बात करें, आपके ऑब्सेशन की बात करें, इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स की बात करी जाए, वो उसके बीच में आ रही है, वहां पे एक बैटल हो रही है, एक ईगो कन्फ्लिक्ट हो रही है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने एनर्जीज को, अपने प्रयत्नों को थोड़ा सा अनुशासित करने की जरूरत है। और समाज में इस तरीके के लोग आपको मिल सकते हैं जो आपको अपने जीवन को अनुशासित करने की बात की जाए, ठहराव लेके आने की बात की जाए, ऑर्गेनाइज करने में आपको योगदान दें, आपको मदद करें। आप इसके हिसाब से भी दोस्तों इसको जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने बुध ग्रह को लग्नेश के तौर पर अगर आप लोगों ने एकादश भाव में पाया, तो देखिए दोस्तों आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि पहली चीज तो जातक ने इस कॉम्बिनेशन के साथ जितने भी आप इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स की बात करें, तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके की फन फील्ड एक्टिविटीज और इस तरीके के ग्रुप्स में एसोसिएट होने के हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। तो दोस्तों मिथुन लगन के जातकों के लिए लग्नेश बुध का शत्रु राशि मंगल की मेष राशि में जाना इस विषय में बताता है कि जो कुछ भी आपकी इच्छाएं हैं, जो कुछ भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको लेके आपको थोड़ा सा एक्टिव रहने की जरूरत है। थोड़ा सा आपको ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा विरोधाभासी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़े, लेकिन समय के साथ आपके भीतर मैच्योरिटी आए और आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर पाए, उसके हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। अब दोस्तों देखिए अगर आप लोगों को कन्या लगन के जातकों के लिए समझना हो, तो देखिए यहाँ पे भी जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, थोड़ी सी जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, वो इस वजह से आ रही है कि आपके जो लग्नेश हैं वो एकादश भाव में चले गए अपने शत्रु चंद्र की कर्क राशि में। तो देखिए दोस्तों बुध ग्रह की जो कन्या राशि है, जो कन्या लगन है, वो हर तरीके की आपकी इंटेलेक्चुअल और आपकी मेंटल एप्टीट्यूड के विषय में बताता है। और जब हम लोग कर्क की बात करते हैं तो वहाँ पे भावनाएं, वहाँ पे इमेजिनेशन आ जाती है। तो तर्क और भावनाएं यहाँ पे आकर थोड़ा सा बोन ऑफ कंटेंशन, थोड़ा सा यहाँ पे विरोधाभासी परिस्थिति बन जाती है। तो जिसके वजह से दोस्तों इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक को थोड़ा सा अपनी इच्छाओं को लेके रियलिस्टिक अप्रोच रख के आगे बढ़ने की जरूरत है। ये दोस्तों मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने बृहस्पति ग्रह को लग्नेश के तौर पर अगर आप लोगों ने एकादश भाव में पाया, तो देखिए दोस्तों धनु लगन के जातकों के लिए तो एकादश भाव में शुक्र ग्रह की तुला राशि में एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है कि आप उन सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें जहां पे जब हम लोग आप रिलीजन की बात करें, आप फिलॉसफी की बात करें, एनीथिंग रिलेटेड टू एडिंग टू योर नॉलेज बेस, ऑल दोज थिंग्स विच कुड गाइड यू, मोटिवेट यू, इंस्पायर यू इन लाइफ। तो इस तरीके की चाहे मोटिवेशनल सेमिनार्स की बात करी जाए, किसी भी तरीके के आप योगा कैंप्स की बात करें, आप कोई भजन कीर्तन मंडली के साथ जुड़ने की बात करें, तो उन सारे एसोसिएशन से लाभ प्राप्त करने के हिसाब से अपने जीवन में अपने लग्नेश को बल देने के हिसाब से ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और दोस्तों अगर आप लोगों ने मीन लगन के जातकों के केस में अगर आप लोगों ने बृहस्पति ग्रह को अपने एकादश भाव में पाया, तो देखिए दोस्तों अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह लग्नेश होके आपके एकादश भाव में कमजोर हो रहे हैं, डेबिलिटेटेड हो रहे हैं। तो मैं दोस्तों आप लोगों को यही सलाह देना चाहूंगा कि इस कॉम्बिनेशन के साथ दोस्तों देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं कि जितने भी समाज के जो चैरिटेबल कॉजेस की बात की जाए, जो भी आप जैसे अगर कोई भी आपका कोई फेस्टिवल है तो उससे रिलेटेड वहां पे आप जाके सेवा कर सकते हैं। तो बृहस्पति ग्रह को अगर आपको मजबूत करना है, देखिए इस समय मैं आपको सिर्फ एक दिशा बता रहा हूं। इस समय आपको कौन से रत्न पहनने की जरूरत है, कौन से पूजा पाठ मंत्र जाप करने की जरूरत है,
उसके लिए मैंने इंडिविजुअल तौर पे वीडियो अपलोड करी है, बृहस्पति ग्रह एकादश भाव में, आप उसको देख सकते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों अगर अप्रोच बतानी हो तो मैं आपको यही कहूंगा कि बृहस्पति ग्रह का एकादश भाव में नीच का होना इस विषय में बताता है कि जो भी आपकी संगत है, जहां पे भी आपकी सोशल इंटरेक्शन होती है, वो इस तरीके के लोग होने चाहिए जो कि आपको पॉजिटिवली एनकरेज करें, इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, बजाय कि जो आपको और आपकी एनर्जी को ड्रेन करें। और इसकी जो बेस्ट रेमेडी है वो यही हो सकती है कि किस तरीके से आप उन संगठनों के साथ जुड़ें जो कि हर तरीके के समाज के चैरिटेबल, फिलैंथ्रोपिक, राइटस कार्यों के साथ एसोसिएटेड है। आप ये भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों ने शुक्र ग्रह को लग्नेश के तौर पे अगर आप लोगों ने एकादश भाव में पाया तो देखिए दोस्तों ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए वृषभ लग्न के जातकों के केस में तो शुक्र ग्रह लग्नेश होकर ही एकादश भाव में उच्च के होते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं। तो इसका मतलब कि आपका तो जो उठना बैठना है समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही रिच, सैवी क्लास के लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है। आपके जीवन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो हाई सेट होनी चाहिए, क्योंकि आपके भीतर ये सामर्थ्य है कि आप उन इच्छाओं को पूरा इस जीवन काल में कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को तुला लगन के जातकों के साथ समझना हो तो देखिए आप लोगों के लग्नेश का एकादश भाव में अपने शत्रु सूर्य की सिंह राशि में जाना इस विषय में बताता है कि जो कुछ भी आपके टैलेंट्स की बात की जाए, आपके चार्म की, आपके एलिगेंस की बात की जाए, वहां पे आपको ईगो के कंसर्न्स बिल्कुल भी नहीं लेके आने। शुक्र ग्रह जो कि अपने में अनकंडीशनल लव के विषय में बताते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने अपने नेचुरल कैरिज्मा में किसी भी तरीके के आप प्रिटेंशियसनेस लाए, दिखावा लेके आए, ईगो के कंसर्न्स लेके आए, आपको सफलता मिल भी गई, आपने जीवन में बहुत अच्छा धन प्राप्त कर भी लिया, लेकिन आपने अपने नैतिक मूल्यों पे अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बजाय कि उस सफलता को आपने और लोगों की मदद, समाज में उत्थान और कल्याण के इस्तेमाल करने की बजाय आपने बहुत ही इगोइस्टिक और बहुत ही स्नॉबिश अगर एक्ट करना शुरू कर दिया, तो ये आपके लग्नेश के लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन की एनर्जी क्रिएट करें। आप ये भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। और लास्ट दोस्तों अगर आप लोगों ने शनि ग्रह को लग्नेश के तौर पे अगर एकादश भाव में पाया तो ये सबसे पहले तो इस विषय में बताता है कि उपज्या भाव है। शनि ग्रह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको फल देंगे। आपके अंदर पहले इतनी जिम्मेदारी, इतनी मेच्योरिटी आ जाने की जरूरत है। तो दोस्तों देखिए अगर आप लोगों ने मकर लगन के जातकों के केस में शनि ग्रह को लग्नेश के तौर पे अगर शत्रु राशि वृश्चिक राशि में पाया तो देखिए दोस्तों इस विषय में बताता है कि यहाँ पे जातक के जीवन में जो भी उसको सफलता प्राप्त करनी है, उस सफलता को प्राप्त करने के लिए उसको अपने को रिसेंटमेंट की बात की जाए, किसी भी तरीके की रिवेंज वाली भावनाओं की बात की जाए, क्योंकि देखिए दोस्तों एकादश भाव आपकी हर तरीके की लॉन्ग टर्म विजन, महत्वाकांक्षाओं, डिजायर्स, गोल्स के विषय पे बताता है। शनि ग्रह स्टेइंग पावर देते हैं और वृश्चिक तो अपने में ही रिवेंज, नेगेटिविटी को लंबे समय तक होल्ड करने की क्षमता के विषय में बताता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अब देखिए ये कॉम्बिनेशन उनके केस में पॉजिटिव तरीके से काम कर सकता है कि आप खुद से, आप लॉयर हैं, ये समाज में किसी राइटस कार्य के लिए आप उस कॉज के साथ जुड़े हुए हैं और उस चेंज को लेके आने के लिए आपने अपने पूरे जीवन को आपने समर्पित कर रखा है, तब तो एक पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा किसी भी तरीके के पारिवारिक मतभेद की बात की जाए या किसी भी तरीके की रिवेंज और रिसेंटमेंट के साथ जीने के हिसाब से, उस डायरेक्शन से, उस एटीट्यूड, उस अप्रोच से आपको अपने को बचा के रखने की जरूरत है। देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है इसमें जातक के अंदर जो डिटर्मिनेशन है, जो ड्राइव है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाने वाली है। इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपनी ड्राइव को अपने उत्थान के लिए जोड़ते हैं या अपने पतन के साथ हर तरीके की नेगेटिविटी और लोगों का बुरा करना और प्रतिशोध की भावना के साथ रख के उसके पतन के कारण की तरफ उसको लेके जाते हैं। तो हनुमान जी की उपासना आपके बल को, आपके प्रयासों को सही दिशा दे सकती है। और लास्ट दोस्तों अगर आप लोगों ने कुंभ लगन के जातकों के केस में अगर आप लोगों ने एकादश भाव में लग्नेश के तौर पे शनि ग्रह को धनु राशि में पाया तो देखिए दोस्तों एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है, जहां पे देखिए किसी भी तरीके की कुंभ लगन के जातकों का तो देखिए आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात करें, साइंटिफिक अप्रोच की बात करें, इस तरीके की इनकी मानसिकता होती है। मदद करना हो, समाज में कुछ अच्छे कार्य करने हो, और एकादश भाव जो कि आपकी इच्छाओं का है, जो कि आपके डिजायर्स का है, वहां पे बृहस्पति ग्रह की इतनी राइटस राशि आई है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये कुछ वो जातक हो सकते हैं जो समाज के नैतिक सिद्धांतों पर चल के, नैतिक
कार्यों के साथ अपने को जोड़ सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं। ये सफलता भी पालेंगे और बहुत बड़ी अगर अच्छी इन्होंने सफलता भी पाली तो अपनी सफलता को भी समाज में कुछ अच्छे कार्यों को करने के लिए उसके लिए यूज करें, उन कॉजेस के साथ यूज करें। तो आप ये भी दोस्तों इसको एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं लग्नेश की एकादश भाव में प्लेसमेंट के फलों के विषय पे आप लोगों को बताना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।